अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको इस्लामी वाक़ियात और ईमान अफरोज कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि खालिद बिन वलीद ने जंग उहद में अपनी जंगी जिहानत से कुरैश को नई उम्मीद दी और उनकी बहादुरी के चर्चे पूरे अरब में फैल गए। लेकिन अब उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी, ऐसा मोड़ जो उनकी सूझ, उनका दिल और उनकी तलवार सब कुछ बदल देगा। सुलह हुदैबिया के बाद मक्का का माहौल बदलने लगा। कुरैश के बड़े सरदार बज़ाहिर मुतमईन नजर आते थे, लेकिन दिलों में खौफ बैठ चुका था। वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अब एक मुनज़्ज़म कुव्वत बन चुके हैं। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद का दिल भी मुसलसल सवालात से भर चुका था। वो हर नई खबर को गौर से सुनते, हर वाक़ये पर सोचते। फिर एक दिन मक्का में यह खबर पहुंची कि खैबर फतह हो चुका है। खैबर वो किला था जिसे नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। मजबूत दीवारें, बड़े जंगजो और हर तरफ दिफाई बंदोबस्त। कुरैश के लोग समझते थे कि मुसलमान वहां कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन जब फतह की खबर पहुंची तो मक्का में जैसे बजली सी दौड़ गई। खालिद ने जब ये खबर सुनी तो वो चुपचाप देर तक सोचते रहे। उनके चेहरे पर हैरत और संजीदगी के मिलने जले आसार थे। वो खुद एक जंगी माहिर थे। वो जानते थे कि ऐसे कलाओं को फतह करना सिर्फ ताकत का नहीं, ईमान और गैर मामूली क़ियादत का काम है। उनके दिल की गहराइयों में एक आवाज गूंजी, ये कौम किसी आसमानी मदद के बगैर ऐसा नहीं कर सकती। इन दिनों खालिद मक्का में ज्यादा वक्त खामोशी में गुजारते। वो कुरैश की महफिलों में जाते, सरदारों की बातें सुनते, लेकिन अब वो पुराने जोश के साथ शामिल नहीं होते थे। एक दिन कुरैश के चंद बड़े सरदार इकट्ठे बैठे थे। वो मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत पर बहस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हमें नया हमला करना चाहिए, कोई कह रहा था कि हमें अपनी सफ़ों को मजबूत बनाना चाहिए। खालिद ने बड़ी संजीदगी से कहा, हमने बद्र में कोशिश की, उहद में मौका मिला, अहज़ाब में इत्तिहाद किया और अब खैबर में भी वो गालिब आ गए। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि आखिर ये लोग बार बार क्यों जीतते हैं? कमरे में खामोशी छा गई। कोई जवाब न दे सका। ये वो लम्हा था जब खालिद ने सबके सामने वो बात कही जो शायद उनके दिल में मुद्दत से चल रही थी। मुझे लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देना नामुमकिन है और जो उनके मुकाबले में है वो आखिरकार हारेगा। ये सुनकर कुछ सरदार चराग पा हो गए, कुछ ने बात बदल दी। लेकिन खालिद के दिल ने अब फैसला कर लिया था कि वो हक को पहचान चुके हैं। अब सिर्फ एक कदम बाकी है, इस्लाम की तरफ बढ़ने का कदम। कुछ दिन बाद खालिद मक्का के मज़ाफ़ात में एक मकाम पर गए। ये उनका मामूल था कि वो तन्हाई में जाकर घोड़े की सवारी करते और गौर व फिक्र करते। इस दिन वो बहुत देर तक खामोश बैठे आसमान को देखते रहे। इनके जहन में बचपन से अब तक की जिंदगी के मनाजिर गर्दिश करने लगे। जंगें, इज्जत, शहरत, लोगों का एहतराम, सब कुछ एक तरफ और एक दिल की आवाज दूसरी तरफ। वो अपने आप से सवाल कर रहे थे, खालिद, कब तक तुम सच्चाई को देखकर भी आंखें बंद रखोगे? कब तक तुम अपनी तलवार को इस मकसद के खिलाफ इस्तेमाल करोगे जो हक है? इनका दिल अब फैसला के करीब था। इसी दौरान उनकी मुलाकात उमर बिन अल-आस से हुई। उमर भी मक्का के एक अहम शख्स थे और वो भी इस्लाम की सच्चाई को महसूस करने लगे थे। दोनों एक जगह बैठे और एक तवील गुफ्तगू की। खालिद ने उनसे कहा, उमर, तुम्हारे दिल में क्या है? उमर ने जवाब दिया, मेरा दिल कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और हम गलत रास्ते पर हैं। खालिद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, मेरा दिल भी यही कहता है। ये वो लम्हा था जब दो बड़े कुरैशी दिमागों ने दिल की गहराइयों में हक को तस्लीम किया। अब बाकी था सिर्फ हिजरत का फैसला, मक्का से निकलकर मदीना जाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करना। चंद दिन बाद खालिद ने रात के वक्त मक्का छोड़ने का फैसला किया। वो जानते थे कि अगर कुरैश को खबर हो गई तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो निहायत एहतियात के साथ खामोशी में घोड़े पर सवार हुए और मदीना की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उनकी मुलाकात उमर बिन अल-आस और उस्मान बिन तलहा से हुई, जो इसी मकसद के लिए निकले थे। तीनों ने इकट्ठे मदीना जाने का फैसला किया। रास्ते भर खालिद का दिल एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था, जैसे बरसों से अंदर जो तूफान था वो आहिस्ता आहिस्ता थम रहा हो। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ए रब, अगर ये रास्ता तेरा है तो मुझे साबित कदम रखना। ये वो लम्हे थे जब एक अजीम जंगजू का दिल अल्लाह के नूर से भरने लगा था।
जब वो मदीना के करीब पहुंचे तो उन्हें देखकर मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उम्र और खालिद जैसे बड़े नामों का इस्लाम कबूल करना मदीना के लिए एक तारीखी मौका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तिला मिली तो उन्होंने खुशी का इजहार किया। खालिद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो उनके दिल में अजीब सी कैफियत थी। वो जो कभी इस्लाम के मुकाबले में खड़े थे, आज इसी नबी के सामने आजिजी से खड़े थे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप उसके रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खालिद को देखकर फरमाया, खालिद, मुझे तुमसे बहुत भलाई की उम्मीद थी और अल्लाह ने तुम्हें वो हदायत दे दी जिसकी तुम मुस्तहक थे। ये वो लम्हा था जब तारीख ने क्रूट ली। खालिद बिन वलीद, जो कभी इस्लाम के दुश्मनों में नुमायां थे, आज इस्लाम के लश्कर का हिस्सा बन गए थे। वो लम्हा ऐसा था जैसे एक तलवार दुश्मन के हाथ से निकलकर हक के हाथ में आ गई हो। नाज़रीन, ये था खालिद बिन वलीद की जिंदगी का दूसरा हिस्सा, ईमान की रोशनी का लम्हा। जिस शख्स ने इस्लाम के खिलाफ अपनी तलवार चलाई थी, वही शख्स अब अल्लाह के दीन का सिपाही बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें मजीद ईमान अफरूज वाकयात लाने की ताकत देता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी तलवार को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ किया और तारीख के सबसे अजीम जर्नीलों में शामिल हुए।